वज़ीर आज़म आज कर्मयोगी सप्ताह का इफ्तिताह करेंगे। सिविल सर्विस अफसरान की सलाहियतों को मज़ीद बेहतर बनाने पर होगा जोर। महाराष्ट्र इंतखाब के पेश नजर अमित शाह की रिहाइशगाह पर मीटिंग का इनेकाद। एकनाथ शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार की मीटिंग में शिरकत। पुतिन ने कहा, यूक्रेन में मुस्तकिल क़याम अमन चाहता है रूस। यूक्रेन बहरान पर तशवीश का इजहार करने पर वज़ीर आज़म मोदी का किया शुक्रिया। बेंगलुरु टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। 12वें सुल्तान जोहर कप में भारतीय जूनियर हॉकी टीम का जापान से मुकाबला। फिर खराब होने लगा दिल्ली में हवा का मेयार। मुख्तलिफ मकामात पर AQI संगीन जुमरे में दाखिल। हरियाणा में पराली जलाने पर FIR दर्ज करने का हुक्मनामा जारी। आदाब नाजरीन, खास खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल्ला। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में कर्मयोगी सप्ताह कौमी तालीमी हफ्ते का इफ्तिताह करेंगे। प्रोग्राम का मकसद तमाम सरकारी मुलाजिमीन के दरमियान जिंदगी भर सीखने को फ़रोग देना और उन्हें कौमी अहदाफ के साथ खुद को हम आहंग करना भी सिखाना है। मिशन कर्मयोगी सितंबर 2020 में शुरू किया गया था। कौमी तदरीसी हफ्ता अपनी नौइयत का सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा जो सरकारी मुलाजिमीन के लिए ज़ाती और तंजीमी सलाहियतों में इजाफे के लिए नई तहरीक फराहम करेगा। इस पहल से सीखने और तरक्की के लिए नए अज़्म की हौसला अफजाई हो सकेगी। NLW यानी नेशनल लर्निंग वीक का मकसद एक हुकूमत का पैगाम पहुँचाना, सबको कौमी अहदाफ से हम आहंग करना और ज़िंदगी भर सीखने को फ़रोग देना है। प्रोग्राम के तहत हर सरकारी मुलाजिम के लिए हफ्ते के दौरान इल्मी सलाहियत से मुताल्लिक़ 4 घंटे की तालीम लाजमी होगी। नीज़ प्रोग्राम के दौरान नामवर मुक़र्रिरीन अपने इलाकों से मुताल्लिक़ मौज़ूआत पर मालूमात फराहम करेंगे और उनकी मदद करेंगे कि वो ज़्यादा मौसर अंदाज में शहरियों पर मबनी तालीमी खिदमात की फराहमी के लिए काम करें। प्रोग्राम के दौरान वजारतें, महकमे और तंजीमें इल्मी सलाहियतों को फ़रोग देने के लिए सेमिनार और वर्कशॉप्स का भी एहतमाम करेंगी। महाराष्ट्र के इंतखाबात के पेश नज़र सियासी गहमा गहमी तेज हो गई है। कल देर शाम नई दिल्ली में मरकजी वज़ीर दाखिला और सीनियर BJP सदर अमित शाह की रिहाइशगाह पर एक अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने शिरकत की। कयास किया जा रहा है मीटिंग में सीट शेयरिंग पर तबादला ख्याल किया गया। काबिल जिक्र है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की NCP महायुति में BJP के साथ सियासी इत्तेहाद में है। 288 रुकनी महाराष्ट्र असेंबली में अक्सरियत के लिए 145 सीटें दरकार हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अपने 3 मुल्की दौरे के आखिरी मरहले में मलावी के दौरे पर हैं। अपने दौरे के आखिरी दिन सदर जमहूरिया श्री राधा कृष्ण मंदिर में पूजा करेंगे। उसके बाद सदर जमहूरिया झील मलावी में कश्ती की सैर भी करेंगी। सदर जमहूरिया 3 अफ्रीकी ममालिक का दौरा मुकम्मल करने के बाद आज वतन रवाना होंगी। नायब सदर जगदीप धनखड़ आज राजस्थान के एक रोज़ा दौरे पर होंगे। दौरे के दौरान नायब सदर राजस्थान के सीकर में शोभा सरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ट्यूशन की सिल्वर जुबली सालाना तकरीब में शिरकत करेंगे। नायब सदर जमहूरिया बहैसियत मेहमान खुसूसी प्रोग्राम की सदारत करेंगे। मुल्क की राजधानी दिल्ली में आलूदगी बढ़ती जा रही है। दिल्ली में AQI यानी हवा का मेयार खराब जुमरे में रिकॉर्ड किया गया है। सुबह के वक्त इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में कोहरा छाया है। यहाँ 25 IAQI तक पहुंच गया है, जबकि आनंद विहार में AQI 334 रिकॉर्ड किया गया है।
दारुल हुकूमत में आलूदगी पर काबू पाने के हवाले से दिल्ली हुकूमत के दावे बेनकाब हो गए हैं। दिल्ली में फ़ज़ाई आलूदगी की सतह दिन ब दिन बढ़ रही है। सितंबर 2022 में उस वक्त के दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कौमी दारुल हुकूमत में आलूदगी की निगरानी और इससे निपटने के लिए 15 एक्शन प्लान का ऐलान किया था, लेकिन वो भी गैर मौसर दिखाई देता है। आलूदगी और उसकी हकीकत के हवाले से किए जाने वाले दावों पर हमारी खुसूसी रिपोर्ट देखें। मुल्क की राजधानी दिल्ली में आलूदगी बढ़ती जा रही है। AQI यानी हवा का मेयार खराब जुमरे में रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में AQI 300 और 400 के दरमियान बरकरार है। दिल्ली हुकूमत का दावा है कि 2014 से 2023 तक दिल्ली की फजाई आलूदगी में 30% कमी आई है, जिसमें PM 2.5 और PM 10 जैसी आलूदगी की सतह कम हुई है। दिल्ली की हवा तेजी से जहरीली होने के बाद बीजेपी दिल्ली हुकूमत को हदफ तनकीद बना रही है। आरोप प्रतिरोप के अलावा आम आदमी पार्टी शून्यता पर खड़ी है। जो स्मोक टावर लगे थे वो भी आज बंद है। पराली पर डालने वाला गोल पता नहीं कब पंजाब पहुंचेगा। उनकी भगवंत मान की सरकार है, वहां पर उनसे क्यों नहीं प्रश्न करते हैं। यमुना में वो कहते थे मैं खुद नहाऊंगा, लेकिन वो दिन कब आएगा केजरीवाल साहब। जश्न पर पटाखे चलाते हैं, लेकिन आपको भूल जाता है कि दिवाली के पटाखों पर आपको पोल्यूशन दिखता है। दिल्ली के साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि दिल्ली की फजाई आलूदगी में कमी दिल्ली हुकूमत की पॉलिसियों और इक़दामात जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियां, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और शजरकारी जैसी मुहिम्मात का समरावर नतीजा है। वहीं ये दावे दिल्ली की खराब फजाई आलूदगी को बेनकाब कर रहे हैं। 30 सितंबर 2022 को सबकदोश होने वाले वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कौमी दारुल हुकूमत में आलूदगी की निगरानी और इससे निपटने के लिए 15 एक्शन प्लान का ऐलान किया था, जिसमें कहा गया था कि कूड़ा करकट जलाने, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और धूल की रोकथाम के लिए एक टीम तश्कील दी जाएगी। 80 मशीनों के अलावा 581 वाटर स्प्रिंकलर और 150 मोबाइल एंटी स्मोक टावर नस्ब करने को भी कहा गया था। केजरीवाल ने दिल्ली के होलंबी कला में 20 एकड़ में ई-वेस्ट पार्क बनाने की बात भी कही थी, लेकिन केजरीवाल के ऐलानात के अलावा सर्दियों के आगाज के साथ ही मुल्क की राजधानी पर जहरीली हवा के साए मंडलाने लगे हैं। आइए आपको बताएं कि केजरीवाल कैसे बड़े बड़े दावे कर रहे थे। 5000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा का एरिया जहां जहां है कंस्ट्रक्शन साइट का, वहां एंटी स्मोक गन लगाना हमने कंपलसरी कर दिया है। इसके तहत पूरी दिल्ली में 233 एंटी स्मोक गन लगाए जा रहे हैं। सड़क से जो प्रदूषण उठता है उसके लिए हमने 80 रोड स्वीपिंग मशीनें लगाई हैं, ताकि उसकी वजह से प्रदूषण ना हो। 521 मशीनें पानी का छिड़काव करने के लिए लगाई जा रही हैं और 150 मोबाइल एंटी स्मोक गन लगाए जा रहे हैं, ताकि जो सड़कों से धुआं उठता है वो उसको रोका जा सके। इसी तरह केजरीवाल ने साल 2013, 14, 15, 17, 19 और 20 में इस बात का इरादा किया था कि यमुना को साफ किया जाएगा, लेकिन यमुना की सफाई नहीं हुई और हकीकत यह है कि यमुना की सफाई की डेडलाइन बढ़ती जा रही है और नई डेडलाइन 2025 हो गई है। दिल्ली NCR में फजाई आलूदगी के खतरे के पेश नजर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार सख्त रवैया अपनाया है, लेकिन हकीकत यह है कि दिल्ली में गुज़िश्ता 10 सालों से बरसर इख्तिदार रहने वाली आम आदमी पार्टी की हुकूमत आलूदगी को कम करने के दावे और ऐलानात तो बहुत करती है, लेकिन कुछ करती नहीं है और दिल्ली के लोगों को हर बरस मुस्तकिल जहरीली हवा का सामना करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। हरियाणा में पराली जलाने पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महकमे ज़राअत और किसानों की बहबूद के महकमे ने हुक्मनामा जारी किया है कि पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। आपको बता दें कि इस कार्रवाई के तहत किसानों के खेतों के रिकॉर्ड में रेड एंट्री की जाएगी, जिसकी वजह से वो अगले सीजन तक अपनी फसल खरीद पोर्टल के जरिए से मंडी में नहीं फरोख्त कर पाएंगे। सरकार स्कीम का मकसद रियासत में पराली जलाने पर सख्ती से पाबंदी लगाना है, ताकि फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाया जा सके।
मरकजी वजीर ज़राअत व किसानों के फलाह व बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में ज़राअत रबी 2024 के लिए ज़राअत कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। प्रोग्राम में ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर ममलिकत रामनाथ ठाकुर भी मौजूद होंगे। ये अहम कॉन्फ्रेंस आइंदा रबी सीज़न के लिए अहम पहलुओं और पॉलिसी पर बातचीत करने के लिए मुख्तलिफ वजारतों, रियासतों, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों और तंजीमी अफसरान को एक साथ लाएगी, जिसमें वजारत से जुड़े अहम तर्जुमान अपने ख्यालात मुश्तरक करेंगे। कोलकाता में एहतजाज करने वाले जूनियर डॉक्टरों ने मगरबी बंगाल हुकूमत को गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल पर जाने का इंतबाह दिया है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर रियासती हुकूमत ने उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए तो वो एक बार फिर गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू कर देंगे। दरअसल कोलकाता के आरजी कार अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की इस्मतदरी और वहशियाना कत्ल के बाद डॉक्टरों का इंसाफ के लिए मुजाहरा शुरू हुआ था, लेकिन मगरबी बंगाल हुकूमत की जानिब से उनके मुतालबात के हवाले से कोई ठोस यकीन दहानी न होने की वजह से यह एहतजाज तवील अरसे से जारी है। जूनियर डॉक्टर्स डॉक्टरों की सिक्योरिटी, रियासत के मेडिकल कॉलेजों के इंतजामात में बेहतरी समेत कई मुतालबात के साथ एहतजाज कर रहे हैं। हिंदू फरीक ने वाराणसी में ज्ञानवापी श्रृंगार गोरी केस की समाअत में ताखीर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। हिंदू फरीक ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से इस तनाज़े से मुतालिक तमाम मुकदमात की मुंतकिली का भी मुतालबा किया है। इसके अलावा श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस की तर्ज पर हाई कोर्ट के 3 जजों की बेंच में इसकी समाअत करने का मुतालबा किया गया है। हिंदू फरीक ने ज़िली अदालत में दरख्वास्त की समाअत पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। हिंदू फरीक ने दलील दी कि ज़िली अदालत में गुज़िश्ता 10 माह से मुनासिब तरीके से समाअत नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू फरीक की दरख्वास्त पर गौर करने को कहा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई की 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की 19 गैर मनकूला जायदादों को जब्त किया है। यह असासे ट्रस्ट, कंपनियों और इनफरादी तौर पर रजिस्टर्ड हैं। इससे पहले भी ईडी ने 21 करोड़ रुपए से ज्यादा की 16 गैर मनकूला जायदाद जब्त की थी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के कानून के तहत पीएफआई के मेंबरान और अहदेदारों के खिलाफ तहकीकात शुरू की है। ये जांच एनआईए और दीगर एजेंसियों में दर्ज मुख्तलिफ एफआईआर की बुनियाद पर की जा रही है। तहकीकात से ये बात सामने आई है कि पीएफआई के अहलकार और मेंबरान मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क से हवालात और अतियात के जरिए पैसा इकट्ठा करते हैं और मुल्क भर में दहशतगर्दी की सरगर्मियों की माली मुआवनत करते हैं। तमिलनाडु में नीट के इम्तिहान की तैयारी कर रहे तलबा के साथ जल नीट एकेडमी सेंटर में मारपीट के वाकयात पेश आए हैं। ये वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस सिलसिले में तिरुनेलवेली जिले के मेलपालाइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। ये इल्ज़ाम है कि कोचिंग सेंटर के मालिक जलालुद्दीन ने तलबा को बेदर्दी से मारा पीटा। यही नहीं, कोचिंग सेंटर के मालिक ने तालिब इल्म पर जूता भी फेंका। शिकायत दर्ज होने के बाद मेलेपलाइम पुलिस ने केरला के रहने वाले जलालुद्दीन अहमद, मुलाजिमीन और तलबा से पूछताछ की है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत और 22 जख्मी हो गए। जिले के बुढ़ानी ब्लॉक के मोहन कोला गांव में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। देवीपटन मंदिर से वापस आते हुए एक साइकिल सवार को बचाने की कोशिश में 53 मुसाफिरों से भरी बस बेकाबू होकर चारेगा हवा नाले के करीब नाले में जा गिरी। इस हादसे में साइकिल सवार और 2 बस सवारों की मौत हो गई। जिला मजिस्ट्रेट राजा गणपति आर ने बताया कि हादसे में जख्मियों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। एसपी प्राची सिंह ने बताया कि हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बस में ड्राइवर और कंडक्टर समेत 55 अफराद सवार थे। मोहन कोला गांव पंचायत का रहने वाला है। लगभग 55 लोग के आसपास बस में यात्रा कर रहा था। 6:30 बजे के आसपास का है दुर्घटना। इसमें एक साइकिल वाला आगे जा रहा था। इनको बचाने के लिए मतलब बस का जो ड्राइवर ने कुछ ऐसे पलट दिया गाड़ी। तो ये दुर्घटना का विवेचना करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम क्लियर तरीके से बता सकते हैं। तो बडनी ब्लॉक में चारगा नदी है, उसमें नदियों में एक बस गिर गया
और विशेष रूप से आसपास का गांव पंचायत का लोगों ने तुरंत आके इनको तुरंत रिस्पांस किया। साथ में मतलब पुलिस बल भी है, हमारा तहसील का टीम भी है, मदद किया और तुरंत सबको बाहर निकाल दिया गया है। और 2 लोगों को मृत्यु हुआ और 2 लोगों को रेफर किया गया है जिला अस्पताल में और 22 लोगों को इंजरी और सबको इलाज चल रही है। मौके पे जब पुलिस पहुंची तो वहाँ ये पाया गया कि एक बस थी जो बलरामपुर से सिद्धार्थनगर की तरफ आ रही थी। एक साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में बस डिसबैलेंस हुई और चारगवा नाला में गिर गई। सूचना पाते ही पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को टाइमली ख़त्म करने के बाद कुल 53 लोगों में से 3 लोगों की कैजुअलिटी हुई है, जिसमें से एक साइकिल सवार है जिसका नाम मगनी राम है, उम्र 50 वर्ष, और बाकी 2 लोग ऐसे थे जो बस के अंदर थे, अजय शर्मा उम्र 14 वर्ष और गम्मा उम्र 65 वर्ष। बाकी सभी को CSC में भेज दिया गया है और उनका इलाज उपचार चालू है। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के ढालपुर ग्राउंड में बैनुल-अक़वामी कुल्लू दशहरा का त्यौहार मनाया जा रहा है। ढोल बाजे पर रक्स करने वालों का ये दिलचस्प मेला दुनिया भर में मशहूर है। कुल्लू दशहरा 7 दिन तक जारी रहता है। ये मेला 13 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, जिस सकाफती प्रोग्राम भी मुनक़िद किए जा रहे हैं। कुल्लू का दशहरा हिमाचल की सकाफत, रिवायत, रस्म रिवाज और तारीखी वर्षे की अलामत है। नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। सबसे पहले बात करते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की 2 अहम सुर्खियों की। यकसा सिविल कोड का उत्तराखंड में निफाज जल्द, कमेटी ने ज़वाबित का हतमी मसौदा वज़ीर आला धामी को सौंपा। UCC के नफाज के बाद आएंगी ये तब्दीलियां। और दीगर खबर, चाइल्ड मैरिज जीवन साथी के इंतखाब की आज़ादी की खिलाफ वर्जी। और अब बात करते हैं रोजनामा इनकलाब की सुर्खियों की। अंदरून सफ़े की अहम सुर्खी है, MU सेंटर मालापुरम में योम सर सैयद तकरीब के मौके पर सर सैयद अहमद ख़ान के विजन और वर्से को खिराज तहसीन पेश किया गया। एक दीगर सुर्खी, इसराइल गज़ा के तमाम बच्चों तक टीकाकारी की रसाई को यकीनी बनाए, WHO का बयान। और अब आखिर में बात रोजनामा सहाफ़त की। अहम सुर्खियां हैं, महाविकास अघाड़ी की मीटिंग में हंगामा, संजय रावत और नाना पटोले के दरमियान ठन गई। ठाकरे ग्रुप ने कहा, जब तक पटोले हैं हम मीटिंग में नहीं आएंगे। और एक दीगर सुर्खी, दिल्ली के साबिक वजीर सत्येंद्र जैन को जमानत। आज अखबारात से बस इतना ही, और अब रुख करते हैं दीगर खबरों की तरफ। बांग्लादेश में गुर्बत पर एक मुश्तरका रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम UNDP और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने गुर्बत और इंसानी फ़रोग़ पहल के उन्वान से जारी की है। इस रिपोर्ट में जारी करदा आदाद-ओ-शुमार बांग्लादेश में गुर्बत की संगीन तस्वीर पेश कर रहे हैं। नए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बांग्लादेश में तकरीबन 4.17 करोड़ लोग खत अफलास से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनमें से 6.5% आबादी गुर्बत की संगीन सूरत हाल से नबर्द आजमा है। ये रिपोर्ट आलमी कसीर जहती गुर्बत इंडेक्स 2024 तनाज़ात के दरमियान गुर्बत के उन्वान से जारी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश के अवाम का मेयार ज़िंदगी, तालीम और सेहत की खराबी गुर्बत की शरह के जिम्मेदार हैं। और भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले जा रहे 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। भारतीय बल्लेबाजों ने दूसरी इनिंग्स में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। जुमे को खेल के इख्तिताम तक भारतीय टीम ने 3 विकेटों पर 231 रन बना लिए थे। सरफराज खान 70 रन बनाकर नॉट आउट रहे। उस वक्त भारतीय टीम न्यूजीलैंड से 125 रन पीछे है। भारतीय जूनियर मर्द हॉकी टीम का आज मलेशिया में
12वें सुल्तान जोहर कप में जापान से मुकाबला होगा। टीम के खिलाड़ियों की नजरें साबिक सीनियर गोलकीपर और कोच PR पर और श्री जैश से तरगीब लेकर बेहतर खेल का मुजाहरा पेश करने पर होगी। 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट श्रीजेश पहली बार कोच की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। टूर्नामेंट में जापान के बाद भारतीय टीम 20 अक्टूबर को बर्तानिया से, 22 अक्टूबर को मेजबान मलेशिया और फिर 23 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारतीय टीम ग्रुप मरहले में 25 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना आखिरी मुकाबला खेलेगी। लीग मरहले में सरे फहरिस्त 2 टीमें 26 अक्टूबर को फाइनल में मध्य मुकाबिल होंगी। अमेरिका की नायब सदर और डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस और साबिक सदर और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान जबानी जंग जारी है। कमला हैरिस ने विस्कॉन्सिन में एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि अमेरिकी इलेक्शन आखिरी दम तक सख्त मुकाबला होगा। ट्रंप को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिकी अवाम ट्रंप से तंग आ चुके हैं और वो सदर बनने के लिए नाअहल हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। नाजरीन, आखिर में अहम सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म आज कर्मयोगी सप्ताह का इफ्तिताह करेंगे। सिविल सर्विस अफसरान की सलाहियतों को मजीद बेहतर बनाने पर होगा जोर। महाराष्ट्र इंतखाब के पेश नजर अमित शाह की रिहाइशगाह पर मीटिंग का इनेकाद। एकनाथ शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार की मीटिंग में शिरकत। पुतिन ने कहा, यूक्रेन में मुस्तकिल क़याम अमन चाहता है रूस। यूक्रेन बहरान पर तशवीश का इजहार करने पर वज़ीर आज़म मोदी का अदा किया शुक्रिया। बेंगलुरु टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। 12वें सुल्तान जोहर कप में भारतीय जूनियर हॉकी टीम का जापान से मुकाबला। फिर खराब होने लगा दिल्ली में हवा का मेयार। मुख्तलिफ मकामात पर AQI संगीन जुमरे में दाखिल। हरियाणा में पराली जलाने पर FIR दर्ज करने का हुक्मनामा जारी। नाज़रीन, इसके साथ ही खबरनामा मुकम्मल होता है। इजाजत दीजिए, आदाब।